दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम 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 अरे भैया मन पचतई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरि दुर्लभ देह पाए हरि पद भज कर्म बचन उरहिते। सुत बनता दे जानी स्वार्थ रत न करने सब ही कहु तो ही तजेगे पावर पर तू न तजे अवही सहस्रबाहु दस वदन आदि नृप बचे न काल बलीते। अरे हम करी धन धाम समारे हो अंत चले उठ रीते। अब नादई अनुराग जान जड़े अरे त्याग दुरासा जीते। क्योंकि बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु पीते। विषय भोग बहु पीते। सीताराम 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 हे भगवान हे श्री राम
कृपामयी आपकी जो आनंदमयी लीला है, मंगलमयी जो विधान आपका है, उसके अनुसार कल के पावन प्रसंग में हम आप सभी लोग परम बड़भागी हैं भगवान के विवाह महोत्सव में उपस्थित होकर के और आनंद लिया, विवाह किया। उसके पश्चात बारात लौट करके आई। अयोध्या जब लौट करके आ गए तो वहां पर जब से राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल होए उछाए। अर्थात उत्साह उत्सव तभी से अयोध्या में होने ही लगा, बंद ही नहीं हो रहा है। तीनों रानियों ने बड़ा ही सुंदर सुंदर, अरे सीता जी के मुख दिखाई के लिए कनक भवन दिया कैकेयी ने, और सुमित्रा मैया ने बहुमूल्य चूड़ामणि दी। आगे के प्रसंग में इनके बड़े सुंदर उल्लेख भी मिलेंगे। लेकिन कौशल्या मैया, अरे सीता जैसी बहू की मुख दिखाई में मैं क्या दूं, इतना बहुमूल्य मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तब श्री राम जी उनको दूर से जाते हुए नजर आ गए। उन्होंने उसको बुलाया, कहा कि बेटा राम तुम मेरे पास आओ। श्री सीता जी को कहा कि बेटी ऐसे तो अवध की रानी हूं, मेरे पास में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन सत्य बात यह है कि तुम जैसी बहू की मुख दिखाई, तुम जैसी सुंदर सुशीला और इतनी प्रतिभावान तुम्हारी मुख दिखाई के सामने यदि मैं देखती हूं तो अपने आप को गरीब महसूस करती हूं। अर्थात ये कि बेटी मैं तुम्हारे योग्य कोई मुख दिखाई देने के योग्य नहीं हूं। तो क्या होगा? कोई बात नहीं मां, नहीं बेटी चिंता मत करो। क्या मैं तुमको मुख दिखाई नहीं दूंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुरंत राम का हाथ लिया, श्री सीता जी के हाथ में दे दिया। ये तुम्हारा पति है, ये ठीक है, परंतु ये केवल तुम्हारा पति नहीं है, ये अयोध्या का राजा है। ये रघुकुल की लाज है। मैं तुमको राजा का हाथ नहीं, रघुकुल की लाज का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रही हूं। आज तक मैं यहाँ की बड़ी रही हूं, परंतु चारों बहनों में अब तुम यहाँ की बड़ी हो। इस लाज की रक्षा करने के लिए अब तुमको अपना तन मन और धन सब कुछ ऐश्वर्य इसी पर न्यौछावर करना है। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे बहुमूल्य वस्तु कुछ है ही नहीं। बेटी रघुकुल की लाज है, इसको बचा के रखना। श्री सीता जी ने तुरंत ही अपना मस्तक झुका करके उसको स्वीकार किया। मां आप चिंता ना करें, चाहे मेरे प्राण की बाजी लग जाए, परंतु मैं जो आपने मुझको दायित्व दिया है मैं इसको भली भांति निभाऊंगी। आज वही प्रसंग आगे आने के लिए जा रहा है कि श्री सीता मैया ने महलों के सुख को छोड़ दिया, राम जी की सेवा में अपने जीवन की बाजी तो लगाई, अपने सुखों की भी, समृद्धि की भी, सब चीज की बाजी। आज के पावन प्रसंग का बड़ा ही सुंदर मार्मिक अर्थ है। हमें जीवन उपयोगी शिक्षा मिलती है कि पिताजी के वचनों का मान, माँ के वचनों का मान, भाई के कर्म का मान, पति के कर्म का मान, पत्नी के द्वारा किस प्रकार से क्या दायित्व होता है उसका मान, प्रजापुरवासियों का मान, गुरु जी की सेवा का मान, गुरु जी की आज्ञा का मान। आहा, रामचरितमानस
परम ही सुंदर और पवित्र मनोरम ग्रंथ है। मर्यादा कूट कूट करके जिसके अंदर में भरी हुई है, आइए हम और आप सभी इसका श्रवण भी करें, मनन भी करें। लेकिन यदि चिंतन यदि हमने कर लिया तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। अब यहाँ पर बालकांड जैसे ही समाप्त होता है तो अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है। और अयोध्या कांड में सबसे पहला जो आपका दोहा है, श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। इस प्रकार से ये करते हुए श्री जनक जी ने विचार किया कि अब क्यों न मुझे अयोध्या का राज राम को दे दिया जाए। राम को देने के लिए जैसे ही विचार किया, सभी जितने भी प्रजापुरवासी थे, मंत्री परिषद था, सब ने एक स्वर से कहा कि भगवान आपने तो हमारे मन की बात कह ली। राजन, हम भी यही चाहते थे कि राम जिस प्रकार से हमको प्यार दुलार और हमारा संरक्षण करते हैं, सब में मिल करके और सबके साथ में जो चलते हैं, राजा ऐसा ही होना चाहिए। हमारी समस्याओं का निदान करते हुए राम ने अपने योग्य और बलवान होने का बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो कहा कि गुरुदेव के पास चलें। हाँ चलिए राजन। गुरुदेव के पास गए। गुरु जी भी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे मैं भी यही चाहता था राजन कि मैं राम जी को राज के रूप में, राजा के रूप में देखूं। अयोध्या का करता धरता राम को बनाइए। कहा कि ठीक है गुरुदेव, आप ही जा करके। दशरथ जी चाहते तो स्वयं भी जाकर के राम जी को ये सूचना दे सकते थे, लेकिन नहीं। बेटा राम, दशरथ जी ने कहा कि मैं उसको जाकर के ये सूचना नहीं दे सकता। गुरुदेव ने पूछा क्या बात है? दशरथ जी ने कहा कि जो कार्य, जो मान सम्मान राम ने मुझको दिलाया है, धनुष तोड़ करके ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करके जो मारी सुबाहु इत्यादि को मारा है, जो कार्य किया है, त्रिलोकी में अपनी विजय पताका फहराई है, त्रिलोक विजयी होकर के जो राम आए हैं, मैं उनके इस बल का, इस कार्य का जो सही उचित पुरस्कार है वो न दे सका। उसके सामने अयोध्या का राज बड़ी मैं तुच्छ वस्तु मानता हूँ, परंतु फिर भी क्योंकि इतना योग्य है, क्योंकि इतना बलवान है, क्योंकि इतना सामर्थ्यवान है, इसलिए मैं इसको अपना दायित्व दे करके स्वयं को मुक्त करना चाहता हूँ और ये ही इसके योग्य है। इसलिए गुरुदेव आप जाइए, कैसे भी जा कर के राम को मनाइए। गुरुदेव आए, राम जी से कहा कि बेटा दशरथ जी तुमको राज देना चाहते हैं। राम जी को कुछ खुशी नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि हम चारों भाई हैं, जन्मे एक संग सब भाई, चारों भाई एक साथ, और इनका यज्ञोपवीत इत्यादि भी एक ही साथ हुआ, विवाह भी एक ही साथ हुआ। फिर ऐसा क्या कार्य है कि मुझ बड़े को ही यहाँ का राज दिया जा रहा है, अन्य भाइयों के लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा है? ऐसा विस्मय श्री राम जी के मन में हो गया। राम जी तो विस्मय कर ही रहे हैं, लेकिन प्रजापुर वासियों की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। वो तो प्रसन्न हो रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि आज राम जी हमारे जो है कल यहाँ के राजा बनेंगे। महाराज ने तीर्थों के, समस्त तीर्थों का जल मंगाया है, इनका राज्याभिषेक होगा, दुग्धाभिषेक होगा और राज सिंहासन पर जाकर के विराजमान होंगे। ऐसी बात सुनने के बाद में अब तो प्रसन्न हो गए सभी लोग। आज होंगे राजा राम, आज होंगे राजा राम, होंगे
सभी के काम, बनेंगे सभी के काम। आज होंगे राजा राम, आज होंगे राजा राम। भैया हाँ भैया, सुना आपने, महाराज दशरथ प्रभु श्री राम को अयोध्या का राज देना चाह रहे हैं। इससे अधिक हमारी अयोध्या में और कोई प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती। देखो महाराज हमारे हृदय की बात कैसे जानते हैं। हाँ। हम भी प्रभु श्री राम को राजा चाहते थे। महाराज ने हमारे मन की बात मान करके उन्हें राजा बनाया, युवराज घोषित कर दिया है। और सुनो, कल राज तिलक होना है। एक बात और है, जो आज तक हम बेरोजगार घूमते थे ना, जब राम जी राजा बन जाएंगे तो हमें भी काम मिलेगा। अरे हमें भाई, भी कुछ ना कुछ रोजगार मिलेगा। अरे हम सबको मिलेगा। हाँ, क्योंकि तो- जब महाराज बदलेंगे तो मंत्रिमंडल भी बदलेगा। हाँ हाँ, हम सब मंत्री बन जाएंगे। हाँ, तुम अच्छा, क्या तो- बनोगे? भाई मैं क्या बनूंगा? हाँ। मैं तो माली बनूंगा। माली? और सुंदर सुंदर हार बना करके रोज ले जाया करूंगा। आहा। प्रभु श्री राम को पहनाऊंगा, माँ जानकी को भी पहनाऊंगा। अच्छा, हाँ, और तुम क्या बनोगे भाई? तुम क्या बनोगे भैया? हम प्रभु श्री राम के लिए भोजन बनाएंगे, रसोईया अरे बनाएंगे। वाह वाह भंडारी, वाह, वाह, सबसे ज्यादा और पुण्य तो यही लेंगे। देखो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप लोगों के पिताजी अपनी व्यवस्थाओं को करते थे, जिस पद पर आसीन थे, आप लोग वही सेवा चुन रहे हैं। इसका क्या कारण है? भाई हमारे पिताजी महाराज दशरथ के यहाँ काम करते थे। हाँ। अब उनके पुत्र राजा बनेंगे तो हम उनके पुत्र के साथ में काम करेंगे। बात तो सही है। हाँ, परंतु ऐसा है, बताइए कि आप। जब राम जी के पास में जाओ तो अपने मन की कोई बात नहीं बताना। जो राम जी कहें उन्हीं की आज्ञा का पालन करना। भाई पंडित जी की ये बात बहुत सही है, ये बात हम मानेंगे। क्योंकि वो जिसको जिस योग्य समझेंगे उसको वो दायित्व देंगे। भाई हमसे ज्यादा प्रभु श्री राम जानते हैं कि हमारी जगह कहाँ है। हाँ, हाँ। ये बात तुमने सही कही है। तो चले, चलो चलो जल्दी चलो चलो चलो। अब यहाँ पर जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, अयोध्या को सजाया जा रहा है, महाराज का आदेश हो गया, जिस पर कि गुरु जी ने भी कह दिया कि जो तुम कह रहे हो वही ठीक है। यद्यपि उसका कोई विधान नहीं बन रहा है, मुहूर्त नहीं निकल रहा है, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि जो कुछ हो जाए वो बहुत ही अच्छा है। ऐसी बात थी। परंतु देवतागण बड़े ही स्वार्थी हैं। सारद बोल विनय सुर करही, बारही बार पाए ले परही। शारदा के चरणों में जाकर के गिर गए। उन्होंने कहा कि ये राम जी ने तो हमारे हित के लिए जन्म लिया था, परंतु अभी तक इन्होंने हमारे लिए कुछ काम किया ही नहीं। पहले जन्म हुआ तो भी बहुत समय तक उत्सव चलते रहे, ब्याह उत्साह होते रहे, विवाह हुआ, उसके बाद में 6 महीने में तो जनकपुर से ही बारात लौट करके आई है, और उसके बाद में अब तक कोई बात नहीं कोई सुन रहा है। पहले फिर वो विश्वामित्र जी ले गए, फिर वहाँ पे ये सब हम तो बाट ही देख रहे हैं। रावण के अत्याचारों को हम सहन कर रहे हैं, इसलिए हमारा कुछ तो काम करो। शारदा ने कहा, ऊंच निवास नीच करतूती। ये जो देवतागण बोल रहे हैं, सुनिए उनकी क्या वार्ता है। हे भाई देवताओं, ये अयोध्या में राम राज्य का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन प्रभु श्री राम धराधाम पर दैत्यों का विनाश करने के लिए, भूमि का भार उतारने के लिए, हम देवताओं की सहायता करने के लिए ही यहाँ आए हैं। यदि ये राजा बन गए तो हम तो रावण के कैद खाने में ही बंदी बनकर रह जाएंगे। हे माँ सरस्वती, आप ही हमारी सहायता करो। अरे ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। ए देवताओं,
तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे नीचे हैं। वो तो तुमने टकार दिया है, उसको मैं अवज करूंगी। पर हो जय हो। आगिल काज विचारे बहोरी, करि हई चाह कुशल कवि मोरी। कहा कि ठीक है, मुझे राम जी की जो लीला है इसमें बाधक नहीं बनना चाहिए, मुझको तो राम जी की इच्छा में सहयोग करना चाहिए। क्या पता राम जी की यही लीला हो, इसलिए इन देवताओं ने जो आकर के कहा है मुझसे, इनकी भी मुझे बात रखनी ही पड़ेगी। और जाकर के अब तो नाम मंत्रा मंदमति चैन के कई गेरी, आजस पिटारी ताहे करे। गई गिरामती फेर, कृधिन्न दृढ़ता। अरे भाई अशुन हो गई। क्या हुआ? अरे ये कुबड़ी आ गई आगे से, इससे बात मत करना। ओहो। ओहो, अशुन और ये चलो। सुनो, ये विपरीत ही बोलती है जब बोलती है। अरे बोलना इस पे आता ही नहीं है। हाँ। ये बोलेगी तब ना। हाँ। जब बोलती है बुरा बोलेगी, इससे चलो, बात नहीं चलो, करना। चलो निकल लेते हैं यहाँ से। कितने कौआ इकट्ठे हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। पर ये इतना क्यों सजवाया गया है, बड़ी भीड़ हो रही है, बड़े बंधनवार तोरण पताका ये सब लग रहे हैं। किससे पूछूं? इन्हीं से पूछती हूँ। बेटा घसीटा, देखा अरे बेटा बोलना आता ही नहीं है। मेरी बात सुन अपनी मैया। मत को सा। हाँ। ये सब क्यों सजावट हो रही है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, क्या हो गया? तू ये बता, तू कहाँ से आ रही है अभी? अरे मैं जो पूछ रही हूँ प्रश्न में प्रश्न हाँ? क्यों उठा रहा? बेदाचार मत बन। जो पूछ रही तुझे हूँ नहीं उसका पता जवाब। है? समय अयोध्या क्या के क्या? बच्चा बच्चा को पता है, और तू बुढ़िया हो गई, तुझको नहीं पता? अरे धीरे कल धीरे बोलो भैया, कान के पर्दे फट जाएंगे हाँ, उसके। बड़ी ये नहीं बुढ़िया मानेगा, बेचारी। ये भगा नहीं कल- मानेगा। हाँ। कल महाराज दशरथ, ए, महाराज को क्या हो गया? महाराज स्वास्थ्य को- ठीक नहीं है? महाराज तो ठीक है। फिर कौन बीमार है? महाराज अपने पुत्र राम को अयोध्या का राज तिलक देने वाले हैं। अच्छा, कल। भरत को देना चाहते हैं? भरत को? अरे भरत को नहीं, तो उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं, तो राम को देंगे। किसको? राम। वो काला कलूटा। क्या हुआ इसको? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, देखने में भी सुंदर नहीं लगता है। वो काला कलूटा उस सिंहासन पे बैठेगा, सिंहासन को भी लजा देगा। उसको राज देना चाहते हैं? चल यहाँ से, चल। अरे बुढ़िया, भरत भी तो सामने ही है। अरे चल, डंडा मार दूंगी छाती में, चल। अरे तू तो ये बता, तू क्या चाहती है? चल, कुछ नहीं चाहती, भगो यहाँ से, चलो, चलो। कर दिया ना पूरा दिन खड़ा। क्योंकि ये कैकेयी मैया की दासी है, कैकेयी के साथ में दहेज में आई थी, इसलिए ये जो मंथरा है ये कोई दासी नहीं है, ये भी कहीं की राजकुमारी है। परंतु कुछ कारण ऐसा बन गया, कुरूपता के कारण किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये दासी बन करके और कैकेयी देश से कैकेयी माँ के साथ में उनकी सेविका बन करके आई है। इसलिए अब यहाँ पर इसका कार्य देखने योग्य है। ये क्या मंत्रा? अगर राम राजा बन गया तो मेरे सारे करे धरे पे पानी फिर जाएगा। राजा तो मेरा भरत बनना चाहिए, सुयोग्य है। पर इस समय किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं?
हाँ पंडित जी से पूछती हूँ, वो बता सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। कहो मंत्रा, क्या कहना चाहती हो? जरा अपने पटपरा को खोल के देखिए। अरे पटपरा तो तुम करने वाली हो, पटपरा नहीं कहते, इसको पत्रा कहते हैं। हाँ 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 हाँ, जो भी है। पत्रिका जिसमें देखी जाती है, मिलाई जाती है, जिससे लिखी जाती है, इसको पत्रा कहते हैं। हाँ तो उसमें खोल के देखिए। हाँ जो मेरा बेटा भरत है वो राजा बनेगा। देखो, जो तुमने प्रश्न किया है बड़ी ही अनूठी बात लग रही है, लेकिन सत्य बात यह है कि मुहूर्त गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भी नहीं निकाला है। जो हो जाए, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा ही गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है। नहीं, आपका जो पटपरा उसके संकेत तो कुछ कह रहे होंगे। पत्रा के आधार से तो पूछे गुणन रेख तिन खांची, अर्थात रेख खींच करके बता रहे हैं। इसकी सत्यता बड़ी ही प्रबल है, इसलिए कि भरत भुआल हो यह सांची। इस समय पर जो गुण वर्ग हैं वो राम जी से ज्यादा भरत के बन रहे हैं। सत्यता तो यही है, भामिनी करहु तक। अच्छा, तो बस यही पूछना चाहती थी। दक्षिणा तो लाई नहीं। पंडित जी एक काम करना, तुमसे दक्षिणा की उम्मीद भी नहीं ना है। ना, बिना दक्षिणा के कार्य की सिद्धि नहीं होती है, सुना है। तो ये बात तो ठीक है, परंतु इसको मानता कौन है? नहीं नहीं, मैं तो मानती हूँ, अब और नहीं माने तो अब क्या करूँ। अपने पंडित जी को भेज देना, जो बैठे हैं बंसरी वाले, ये कुछ कर रहे हैं देखो। हाँ। इनको भेज देना। मेरे घर में एक पीपा में सत्तू रखा हुआ है। अच्छा। तो कल ही लाई थी सत्तू और द्वार खुला रह गया, तो उसको अंदर नहीं रख पाई, उसको कुत्ता झूठा कर गया। अरे तो अपने जो पंडित जी हैं इनको खिला देना। कहते हैं ब्राह्मण के पेट में अग्नि होती है, झूठा स्वाहा, सच्चा स्वाहा, जिंदा स्वाहा, मुर्दा स्वाहा, ये सबको पचा जाएंगे। तुम्हारे बड़े ही सुंदर विचार हैं। ऐसे विचार यदि और भी किसी को दे दिए तुमने तो इस जग का कल्याण हो जाएगा। अरे मैया तुम ठीक है, कोई बात नहीं है, जो तुम्हारे, हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, आप खुश रहो, प्रसन्न रहो, यही कामना करते। हाँ ठीक है। अब हाँ, महारानी कैकेयी के पास चलती हूँ, वहीं चल करके देखती हूँ। चल। भरत मात पई गई बिलकाई, कान मणि हसी कह हसी रानी गान रे। कैकेयी मैया देखो, आज तो बड़ा ही एक के बाद में दूसरा, आज अकेली मिल गई, बैठी हुई मिल गई, नहीं तो बात भी नहीं हो पाती। कैसे सुयोग मिलता है, कैसे कुयोग भी मिलता है। आज ऐसा कुयोग बनता चला गया। मंथरा, क्या बात है? तू आज इतनी उदास क्यों है, इतनी चिंतित क्यों है? मंत्रा, हम सब ने शीश गुथाए हैं, इतना लगाओ, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन सायक, ये कैसे लक्षण तेरे हैं। या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है। दासी, क्या बात है?
तू आज इतनी उदास क्यों है? तूने अपने गाल भी फुलाए हुए हैं, क्या बात है दासी? उतर दे न ले कुसासु, नार चरित कर धारे आंसू, हंस कह रान गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। दासी, तू तो बड़ी बड़बड़ करके बोलने वाली है, पर आज इतनी उदास क्यों है? हाँ, मुझे लगता है कि लखन ने आज तुझे कुछ शिक्षा दी है, तुझसे कुछ कहा है, तभी तू नहीं बोल रही है। तब हूँ न बोल चेर बड़ पापिनी, छाड़ई श्वास कार्य जन स्वापिनी। सब हैरान सकल कहस किन कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदा मन सुन भाकुबरी उरसार। दासी, हमारे पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हमारे महाराज कुशल से तो है ना? क्या बात है दासी? हे महारानी जी, भला मुझे कौन शिक्षा देगा? और ये मंथरा भला किसकी शिक्षा मानने वाली है? और मैं किसके बल पर गाल फुलाऊंगी? और आप पूछ रही हो कौन कुशल है कौन मंगल है? इस अयोध्या में कोई कुशल मंगल नहीं है। कुशल मंगल है तो एक वो काला कलूटा राम है, जिसे महाराज कल युवराज पद देने वाले हैं। वो विधाता भी आज कौशल्या के बाम हो गया है। वह विधाता सब कुछ कौशल्या का हित करने वाला है। उसका यह गर्व मुझसे देखा नहीं जाता है। चुप रहे घर फोड़ी कहीं की। न सोच तुम्हारे जानत हो बस नाम। हे महारानी जू, तुम्हें तो कुछ चिंता है ही नहीं। तुम तो ये सोचती हो महाराज मेरे बस में हैं, ये सब अयोध्या मेरे बस में है। ऐसा कुछ नहीं है। पुण्य से कहाओ कह से घर फोरी, तब धर जीव कढ़ाओ तोरी। कानी खोरे कुबरे कुटिल कुचानी जानी। चुप रह घर फोड़ी सपुनी चेरी कही भरत मां मुस्कान। यदि एक शब्द और निकाला ना तो तेरी जिभ्या पकड़ करके निकलवा लूंगी। सत्य ही कहा है, काना लंगड़ा और कुबड़ा इनको कुचाल ही जानना चाहिए, और उसमें भी स्त्री, खास करके दासी। चल निकल यहाँ से चंडालिन। किसने तेरी मत मारी है? जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। जो अब के ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी। अरे युवराज राम होगा जिस क्षण, मैं तुमको मुंह मांगा दूंगी। दासी, एक बार उसको फटकार दिया, परंतु फिर उसको पुचकारने लग गई। दासी देख, मैंने तेरी शिक्षा के लिए ही मैंने तुझे सलाह दी है, और तुझे तो पता है कि मैं तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं कर सकती हूँ। प्रिय वदनी सिख दीन उतोई, सपने उतो पर कोप न हो मोई। सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहा पर जेहि दिन सोई। और दासी, सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात हमारे पुत्र राम को राज तिलक होगा। कौशल्या सब महतारी, राम सहज सुभाय प्यारी। मोह पर करई स्नेह विषेखी, मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। और दासी, राम का तो सभी माताओं पर कौशल्या के समान ही विशेष प्रेम है, और मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करते हैं। मैंने राम की प्रेम की परीक्षा करके भी देख ली है। पर दासी तू उदास क्यों है? इसका कोई और क्या कारण हो सकता है? कोई तो कारण है जो तू मुझे बताना नहीं चाहती। महारानी जी, आप बार बार कह रही हैं दासी मंथरा अपने मुंह को खोल,
अपने मुख को खोल, मुंह से कुछ बोल। मैं क्या बोलूं? आपने तो पहले ही मेरा नाम घर फोड़नी रख दिया है। अरे मैंने कितने घर फोड़े हैं, किसके घर में आग लगाई है। अब क्या बोलूं मैं? एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कब जीव कर दूजी। आपने तो एक ही बार में मेरी सारी आशाएं पूरी कर दी। अब इस जिप्या से कुछ नहीं कहूंगी मैं आपके सामने, दूसरी जीभ लगवा के आऊंगी तब मैं आपसे कुछ क्योंकि कहूंगी। फोरे जोग कपार अभागा, भले कहत दुख अभरे हो लागा। ये जो मेरा कपार है ना, ये मेरा माथा, ये तो फोड़ने योग्य फोड़ ही लेती हूँ, पर क्या करूं? ये भजन का प्रभाव है कि तुम फोड़ नहीं पाओगी, कुछ भी कर नहीं पाओगी। कुछ करने से पहले ही वहां पर क्या पहुंच जाएंगे। सब कार्य को होते हुए को बिगाड़ने का ही तो कार्य है। पर क्या करूं महारानी जी, ये जे कपार, अरे दासी, ये फोड़ नहीं होगा। अब ठाकुर सुहाती, नाहित मौन रहव दिनो राती। पर आपका दुख मुझसे नहीं देखा जाता है, पर अब इससे आगे मैं वही करूंगी जो बात आपको अच्छी लगती है, वही सुनाऊंगी, अन्यथा अपने मुंह में ताला लगा लूंगी। तो वो बात क्या है? कौन पहो हमई कहानी, चेरे चार अब हो की रानी। जाने जोग सुभाय हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा। हे महारानी जी, एक बात बताओ, अरे कोई राजा बने, कोई दलिद्री बने, मुझे क्या, ना मुझको कोई लाभ है ना मुझे कोई हानि है। मैं तो दासी की दासी रहूंगी, मुझे तो कोई रानी बना नहीं देगा। हाँ, मैं जानती हूँ मेरा जो स्वभाव है वह जलाने के योग्य है, फिर भी आपका अनहित मैं नहीं देख सकती हूँ। आपका अनहित मुझसे नहीं देखा जाएगा। दासी, तू कहना क्या चाहती है? गूढ़ कपट प्रिय वचन सुन, तिय अवध अधर बुद्धि ग्रानि। सुरमाया बस बैरिनी, सुहृद जान पतिया। आपकी समझ में कुछ नहीं आया, क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे धन्य महारानी जी, आपको क्या समझ में आएगा? आपको तो कुछ चिंता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, धरे हो मोर घर फोरी नाव। अब बार बार पूछ रही हो बता मंत्रा, बता मंत्रा, मैं कैसे बताऊं? बताने में मुझे डर लगता है। आपने तो पहले से ही मेरा नाम घर फोड़नी रख दिया है। मैंने जिब्या खोली और तुमने मुझको पीटना शुरू किया, कैसे बताऊं? अरे अरे नहीं नहीं, बता बता, दासी, जो भी बात है तू बता तो सही, मैं तेरी बात को समझ नहीं रही हूँ। चतुर जरा स्पष्ट गंभीर करके राम बता। मेहतारी, बीच पाई निज बात समारी। पटे भरत ननि औरे, राम मात पत जानव रौरे। और महारानी जी, चतुर और गंभीर तो वो जो काला कलूटा राम है उसकी माँ कौशल्या है, जिसने समय पा करके अपनी बात बना ली। तुम्हारे पुत्र भरत शत्रुघ्न है ना, हाँ, वो ननिहाल में किसने भिजवाए हैं? कौशल्या ने ही भिजवाए हैं। समझ रही हो? राजई तुम पर प्रेम विशेखी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। सच प्रपंच रचि प्रपंच भूपहि, अपनाई राम तिलक हित लगन धराई। और मैं जानती हूँ सब रानियों में से अधिक स्नेह महाराज आपको करते हैं, इसी से वो कौशल्या जलती है।
कि महाराज का विशेष स्नेह महारानी के कैसे क्यों है। इसी जलन में जल जल के ईर्ष्या में आकर के समय पा कर के उसने अपने बेटा राम के लिए लगन धरा ली है। आगिल बात समझ डर मोही देव देव फिर सो फल ओही। और मैं अब चिंता नहीं कर रही हूँ, तो वर्तमान चल रहा है। आगे का तुम्हारा आगे का भविष्य देख के मुझे तो डर लग रहा है महारानी। भावी बच प्रतीत उर आई पूछ जान पुनि शपथ दिवाई का पूछो तुम कबहु न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। मंथरा, मुझे तुझे मेरी सौगंध है, तू जरा स्पष्ट करके बता कहना क्या चाहती है? हैं? तुम्हारी समझ में नहीं आया? मेरी समझ में नहीं आया। अरे इतना मत्था अगर किसी पत्थर से मारती तो वो भी मेरी बात को समझ जाता। अरे अपना हित अनहित तो पशु पक्षी भी नहीं पशु पक्षी भी जानते हैं, जिसमें तो तुम इंसानों भोजन करती हो 2-2 समय 3-3 समय, तुमको पता ही नहीं मैं क्या कह रही हूँ। हरि राम ही तिलक काली जो भय तुम कहाँ विपत्ति बीज विधि भय रेख के चाय कहु अलवाकी भामिनी भयो दूध कै माकी। महारानी जी अब सुनो क्या कहना चाहती हूँ। हाँ बताओ। कल यदि राम को तिलक हो गया तो समझ लो तुम्हारे जीवन में विपत्ति के बीज बुब गए। और ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, देखो तुम्हारे सामने रेखा की। गद्रु विनतहि दीन दुख तुम्हि कौशला देव भरत बंद ग्रह से हैं लखन राम के नेव। रेखा खींच करके कह रही हूँ, अयोध्या में तुम्हारी स्थिति उस प्रकार हो जाएगी जिस प्रकार दूध में मक्खी गिर जाती है, हलवाई उसको निकाल के निचोड़ के यूं फेंक देता है। ये कहानी नहीं सुनी? कद्रुत ने बंता को कितना दुख दिया। वो तो क्या के में बहन बहन थी, जब वो नहीं मानी तो ये कौशल्या कैसे मान जाएगी। और लक्ष्मण जो है राम की सेवा करता है, वो उसके पास में रहेगा। तुम्हारे बेटा भरत का क्या होगा? कई सोता अनत कटुबानी कही न सकै कछु असमे सुखानी। सुन मंथरा बात पुर तोई दायनी आँख नित पर कछ मोरी। मंथरा, तू सत्य ही कह रही है, क्योंकि मेरी नित्य ही दाहिनी आंख फड़का करती है। हैं? हाँ, आपकी तो दाहिनी आंख फड़कती है। मैं तो जब दिन में घर चली जाती हूँ, रात्रि होती है, जब मैं विश्राम करती हूँ तो मैं तो खाट पर परी परी पूरी फड़कती रहती हूँ। फड़क 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 ऐसे फड़कती रहती हूँ। और मंत्रा, मैं रात्रि में बड़े भयानक स्वप्न देखती हूँ। ज्यादा बुरे सपने आते हैं क्या? हाँ, शिलाजीत खाया करो। मैं अपने अज्ञान वस्तु से कह नहीं पाती। अच्छा? हाँ। का करो सखी सूद स्वभाव दाहिन बामन जानो का। और दासी, तुम्हें तो पता है कि मेरा सीधा स्वभाव है, ज्यादा मैं सीधा। दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। ज्यादा ही सीधा है। हाँ। और नहीं हर जन्म भरब बर जाए जिय न करब सबत सेवकाई। और महारानी जी एक बात और मैं कह रही हूँ, अगर राम राजा बन गया हाँ, तो ये समझ लो तुम्हारे बेटा भरत को बंदी गृह में जेल में डाल दिया जाएगा और तुमको अयोध्या में रहना है तो सौत की सेवा करनी पड़ेगी। दासी, मैं अपने मायके में जाकर के जीवन बिता दूंगी, पर मैं जीते जी उस कौशल्या की चाकरी नहीं करूंगी। असका का मान मनु न दो
सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना। हे महारानी जी, मैं तो ये चाहती हूँ आपका सुहाग दिन दूना रात चौगुना बढ़े। मैं तो आपका कुशल मंगल चाहती हूँ। बामिन करो त कहो पाओ मैं तुम्हारी सेवा बस राव। हे महारानी जी, हाँ। आप कहें तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊं, क्योंकि इस समय महाराज आपके वश में हैं। आप जो चाहेंगी वो कार्य हो जाएगा। हाँ, तू ठीक ही कहती है। तू मुझे कोई उपाय बता दे जिससे कि मेरे पुत्र को राज तिलक हो जाए। मेरे कहने से क्या क्या कर सकती, जो मैं कहूंगी वही करोगी? हाँ, बताओ तो। मैं कुएं में भी गिर सकती नहीं, नहीं, हूँ। कुएं में नहीं कूदना, पानी खराब हो जाएगा। अपने पति और पुत्र को भी छोड़ सकती हूँ। अच्छा, हाँ, जब तू मेरे हित के लिए इतना कुछ कर रही है तो मैं उसका पालन कैसे नहीं करूंगी। तो सुनो महारानी जी। दोई बरदान भूप सन छाती मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। हे महारानी जी, एक बार आपने बताया कि देवासुर संग्राम के 2 वरदान आपके महाराज पर थाती रूप में रखे हैं। हाँ, रखे हैं। तो बस आज उन वरदानों को मांग लो। दोनों वरदानों को? हाँ, दोनों मांग लो। पर दासी, दोनों वरदानों में मांगना क्या है? मांगना भी नहीं आता? अब मुझे क्या पता क्या मांगना है। तो सुनो क्या मांगना है। सुतहि राज राम ही बनवासो देह ले हो सब सब ते हो लाजो। हे महारानी जी, पहले वरदान में अपने बेटा भरत के लिए अयोध्यापुरी का राज्य मांगना है, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना है। राम के लिए? हाँ, समझ रही है ना। पहले वरदान में भरत को राज्य और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। दासी, और कब मांगना है? हाँ। ऐसे नहीं मांगना है। तो भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे उदय बचन न टरई। पुरुष हैं, पुरुष की बात पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कब बदल जाएं। जब तक महाराज राम की शपथ नहीं खा जाएं, राम की सौगंध ग्रहण नहीं कर लें, तब तक वरदान नहीं मांगना। अगर राजा एक बार राम की शपथ खा गया तो तुम्हारे वरदान तुमको प्राप्त हो जाएंगे। पहले में भरत के लिए राज्य, दूसरे में राम के लिए वनवास। कहीं ऐसा ना हो कि पहले वरदान में राम को वनवास मांग लो, दूसरा वरदान राजा दे ही ना पाए। परंतु मंथरा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि राम को 14 वर्ष का वनवास तो बहुत हो जाएगा। ज्यादा है। हाँ, तो मंत्राप कदाप नहीं होगी। उस कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरतलाल, ये हट मैंने ठानी। अब क्या मजाल है राजा की जो अधिकार भरत का चूर करें। पर एक बात मैं तुझसे कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करें। है रामचंद्र ही राजकुमार, कोमल है निरपराधी है। अरे बन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। 2-4 वर्ष? हाँ महारानी जी, मैंने यहाँ का इतिहास देखा है, रघुकुल का आर्यावर्त का इतिहास है, उसमें मैंने पढ़ा है कि जिसको राजा का पद मिल जाता है या युवराज बन जाता है, अगर वे 12 वर्ष तक कहीं राज्य से बाहर चला जाए और 12 वर्ष के भीतर अगर राज्य में आ जाता है तो राज्य उसका होता है। इसीलिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा है, क्योंकि यहाँ की जो प्रजा है राम से बहुत स्नेह करती है, और 14 वर्ष जब राम घर से बाहर वन में रहेगा, ये प्रजा भूल जाएगी कौन राम, कैसा राम, कहाँ का राम, जब तक भरतलाल अपनी व्यवस्था बना लेंगे। इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगना है। तो ठीक है दासी, मैं अभी महाराज के पास में जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? ठहरो। महाराज के पास ऐसे नहीं मिलेंगे। तो ये बात ओए अकाज आज दिस बीते बचन मोर प्रिय मानव जीते। और महारानी जी, केवल आज की रात्रि है,
अगर आज काम नहीं बना तो जीवन में कभी काम होगा ही नहीं। और ऐसे वरदान थोड़ी मांगना है, कोई लड्डू या रसगुल्ला मांगने थोड़ी जा रही हो, जो महाराज दे देंगे। प्रत्येक राज्य में एक कोप भवन बनाया जाता है। हाँ। वो किस लिए होता है? किस लिए होता वो है? इसीलिए होता है जब हमको कोई अपनी बात मनवानी हो, अपना काम पूरा कराना हो, तो उस कोप भवन में चली जाओ। अच्छा। बहुत दिन से कोप भवन खुला भी नहीं है। जब महाराज आएंगे इन सुंदर सुंदर वस्त्रों को उतार के फेंक दो। मैले कुचैले कुलीन वस्त्र धारण कर लो, मुंह को ऐसा बना लो जैसे 10-20 दिन से कुछ खाया ही नहीं है, बिल्कुल अभी प्राण निकलने वाले हों। कोप भवन में चली जाओ और त्रिया चरित्र करो, आंखों से आंसू ढारो। त्रिया चरित्र तो जानती हो? मैं नहीं जानती हूँ। कुछ भी नहीं जानती हो? चलो मैं समझा देती हूँ। ये मान लो कुछ समय के लिए आप महाराज दशरथ हैं। अच्छा, मैं? हाँ ठीक है। और कुछ समय को मैं महारानी कैकेयी हूँ। अच्छा, तो मुझे क्या कहना है? जब महाराज दशरथ आपके पास आते हैं तो आपको क्या कह के बुलाते हैं, क्या कहते हैं? मुझसे? हाँ, मुझसे मंत्रा वो कैकेयी कहते हैं। अरे कुछ तो संबोधित करते होंगे, ये तो आपका नाम है। किन किन वचनों से कहते हैं? प्रियवदनी। इतनी दूर से कहते हैं? कोकिल बहनी। कैसे? प्रियवदनी। बात मत करो। कोकिल बहनी। प्रिय कैकेयी। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतर आली, दासी, बहुविधि चारी। यदि कल विधाता ने मेरा काम पूर्ण कर दिया तो मैं तुम्हें अपने आंखों की पुतली बना लूंगी। नहीं नहीं महारानी जी, मैं तो आपकी दासी हूँ, अपने चरणों में रहने दीजिए। अगर भरतलाल राजा कोप भवन गवनी के ठीक है, आपको ठीक भवन है। में जाइए, मेरे कुंवर को सोने से मढ़वा देना। ठीक है। यहाँ की सारी व्यवस्था में देख लें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।